हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज है संडे और RWA का मॉक टेस्ट आई होप आप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। जिन लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं अटेम्प्ट किया है शाम तक वो भी अटेम्प्ट कर लेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो मैंने तो भाई अटेम्प्ट कर लिया है। और बात रही तो पिछले वाला जो मॉक था उसका रिव्यू मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैंने अटेम्प्ट किया था। अटेम्प्ट करने के बाद सॉल्यूशन उसका ओपन नहीं हुआ था। वो इस वजह से नहीं ओपन हुआ था क्योंकि अब अंकित सर खुद शाम में 9 PM में उसका एनालिसिस करवाने लगे हैं। तो मैं मतलब जब तक खुद एनालिसिस नहीं कर लेता था तब तक नहीं एनालिसिस करने आता था आप सबके साथ में। तो इसीलिए नहीं आया था पिछले वाले में। लेकिन अब किसी भी मॉक में जब तक शाम में अंकित सर उसका रिव्यू नहीं करवा देंगे, तब तक एनालिसिस नहीं करवा देंगे, तब तक उसका जो है सॉल्यूशन ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो आज हमने अटेम्प्ट कर लिया है तो बस इस मतलब बात करेंगे खाली कि मेरा कितना स्कोर बना है, किस सेक्शन में कितना टाइम लगा है, और मॉक टेस्ट का लेवल रहा है वो कैसा रहा है। ठीक है, बाकी कौन सा क्वेश्चन टफ था या कौन सा क्वेश्चन नया था, ये सारी चीज़ें आज हम नहीं देख पाएंगे। क्योंकि मॉक का अभी सॉल्यूशन ओपन नहीं हुआ है। वो शाम में 9 PM के बाद ही ओपन होगा या शाम तक ही ओपन होता है शायद, मुझे तो लगता है 9 PM के बाद ही ओपन होता है। तो आप सब लोग भी ज़रूर शाम को एनालिसिस सर के साथ ज़रूर देखना। ठीक है, तो मैं सिर्फ अपना बता देता हूँ कि मेरा क्या स्कोर रहा है और मॉक टेस्ट का लेवल कैसा रहा है। तो जिन लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है तो उन लोगों को तो पता चल गया होगा। लेकिन जो भाई अभी नहीं अटेम्प्ट कर लिए हैं तो वो अच्छे माइंडसेट के साथ बैठेंगे मॉक के लिए, क्योंकि मॉक का लेवल अब तगड़ा हो रहा है। पिछले के अकॉर्डिंग भी ये वाला जो था वो भी तगड़ा था। आज जीएस की बात करें, जिन लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा तो उनको जीएस का लेवल पता चला होगा। भाई चलिए मैं बात कर लेता हूँ, सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले हिंदी की बात कर लेता हूँ। तो हिंदी में मेरे आज 35 क्वेश्चन सही हुए हैं, 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं। ठीक है, जो 35 क्वेश्चन सही हुए हैं उसके लिए मुझे 9 मिनट 15 सेकंड का टाइम लगा है, और जो 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं उसके लिए मुझे 2 मिनट 42 सेकंड का टाइम लगा है। यानी कि ओवरऑल देखें तो हिंदी में मेरा टाइम आज ज़्यादा लगा है। ठीक है, और हिंदी के लेवल की बात करें तो हिंदी का जो लेवल रहा है वो मॉडरेट टू हार्ड ही रहा है। ठीक है, इस चीज़ को नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये हिंदी की बात हो गई। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग की। ठीक है, तो रीजनिंग में आज मेरे 33 क्वेश्चन सही हुए, समझ रहे हो। 33 क्वेश्चन रीजनिंग में सही हुए, 7 क्वेश्चन गलत हो गए। और जो 33 क्वेश्चन सही हुए हैं रीजनिंग में उसके लिए मुझे लगभग 21 मिनट का टाइम लगा है, यानी कि 20 मिनट और 57 सेकंड का टाइम लगा है। तो वो 21 मिनट ही समझ लो। ठीक है, 21 मिनट टाइम लगा है जो 33 क्वेश्चन सही किए हैं उसके लिए। और जो 7 क्वेश्चन गलत हो गए हैं उसके लिए मुझे 8 मिनट और 21 सेकंड का टाइम लगा है। तो ये रीजनिंग का हो गया। रीजनिंग का तो टाइम के अंदर ही हो जाता है, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है हिंदी में आज। और जीएस में भी 2-2 3-3 मिनट आज मुझसे ज़्यादा लग गए। ठीक है, क्योंकि आज जीएस जो थी ना, आज जीएस ऐसी पूछी गई जैसी आर ओ में जीएस आई थी। अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये रीजनिंग की बात हो गई भाई। रीजनिंग का लेवल भी काफ़ी ठीक ठाक है। आप अगर मतलब ध्यान से नहीं करोगे तो तुरंत क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में भी आज मेरे 33 क्वेश्चन सही हुए, और 33 क्वेश्चन जो सही हुए हैं उसके लिए मुझे टाइम पता है आज कितना लगा है, 43 मिनट 29 सेकंड का टाइम लगा है मुझे आज हिंदी में। ठीक है, तो वो सॉरी मैथ में, तो मैथ कैलकुलेटिव बहुत है भाई आज। और बाकी जो 7 क्वेश्चन गलत हुए हैं उसके लिए अगर बात करूँ तो मुझे 12 मिनट और 47 सेकंड का टाइम लगा है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मिला लें इसको तो लगभग 55-56 मिनट मैंने लगाया है, जो मेरे पास मॉक में टाइम बच जाता है। तो वो उसको मैं मैथ में जो क्वेश्चन नहीं लगता है उसको दे देता हूँ। तो मुझे एक क्वेश्चन था ऐसा शायद, तो उसमें मेरे 6 मिनट लगे, लेकिन पता नहीं है वो सही है कि गलत है, वो तो ओपन होने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो ये मैथ की बात रही। उसके बाद जीएस की बात करते हैं। तो जीएस में 26 क्वेश्चन सही हुए हैं, 14 क्वेश्चन गलत हुए हैं मेरे। और जो 26 क्वेश्चन सही हुए हैं उसके लिए मुझे 10 मिनट का टाइम लगा है, और जो 14 क्वेश्चन गलत हुए हैं भाई उसके लिए मुझे 9 मिनट का टाइम लगा है। समझ रहे हो, मतलब क्वेश्चन आज जिन लोगों ने भाई जीएस अटेम्प्ट किया होगा उनको पता होगा कि ऐसा नहीं है कि आप एक बार में पढ़े और मतलब आंसर टिक कर दिए, नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा उनको पता होगा भाई। जीएस आज ऐसी पूछी गई ना, जैसी आर ओ में आई थी जीएस, ऐसी जीएस पूछी गई सारे, कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं था, सब तगड़े क्वेश्चन थे भाई। तो ये मेरा स्कोर रहा है। आपका कितना स्कोर बना है भाई, आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस मॉक की बात करें तो मॉक भाई मॉडरेट टू हार्ड है, मैथ कैलकुलेटिव है।
और कैलकुलेटिव होने के साथ साथ मैथ में अगर आप मतलब मैथ में आपकी समझ नहीं है ना, मतलब पकड़ नहीं है अच्छी, तो आपके क्वेश्चन गलत होंगे, जैसे मेरे गलत हुए भाई। तो मतलब तुरंत क्वेश्चन गलत होता है, आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दोगे तुरंत क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मतलब मैथ कर लेना एक अलग बात है, लेकिन यार मॉक में कर पाना वो एक थोड़ा और बात हो जाती है, ठीक है, टाइम के अंदर। मतलब इसका मतलब अभी मैथ में भी मुझे काम करने की ज़रूरत है यार, क्योंकि मुझे कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन में मतलब जिसमें मैं फंस जाता हूँ, वो क्वेश्चन मेरा मतलब फंस ही जाता है। फिर अगर कोई क्वेश्चन होने वाला नहीं है तो फिर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैंने शायद उस टाइप का क्वेश्चन या तो किया नहीं होगा, या तो मैंने उस टाइप की प्रैक्टिस नहीं करी होगी, इसी वजह से गलत होते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिली मिस्टेक की वजह से गलत होते हैं। वो गलत पता है किस लिए होते हैं? या तो हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि मेरे से ये गलती कभी कभार होती है, ठीक, मतलब क्वेश्चन देखा और आंसर टिक कर दिया, और लास्ट में क्या पता है कि लास्ट में हो सकता है उसमें ये लिखा हो कि इसमें से कौन सा प्रकार नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कुछ। तो मेरे आज बात करें कि ओवरऑल कितने सही हुए हैं, तो मुझे लगता है आज 35, 33 और 33, 66 और ये इधर 99 और 26, मुझे लग रहा है कि 128 के आसपास, 126 या 128, 27 क्वेश्चन, 127 क्वेश्चन सही हुए हैं, बाकी मेरे गलत हुए हैं। एक्यूरेसी जो मेरी रही है वो 79 के आसपास रही है, और परसेंटाइल जो है वो 95 प्लस के आसपास है। वो इसलिए है क्योंकि अभी कम लोगों ने अटेम्प्ट किया है, इस वजह से है भाई। और जो रैंक थी मेरी वो 34वीं थी 1800 लोगों में से, ठीक है। तो ये मेरा स्कोर रहा है। आपका स्कोर कितना बना है भाई, ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मॉक के लेवल की बात करें तो भाई मॉक का लेवल जो है वो मॉडरेट टू हार्ड है। कैलकुलेटिव है मैथ, रीजनिंग कॉन्सेप्चुअल है भाई, हिंदी भी, और जीएस पूरी मतलब थोड़ा तगड़ी जीएस है। अगर आपको डीपली नॉलेज है तो आप 30 प्लस जो इंसान करेगा ना, 30 प्लस जो क्वेश्चन करेगा, यानी कि उसकी जीएस तगड़ी है भाई। फिर मेरे तो 26 ही हो पाए, ठीक है। तो ये मेरा रहा है। आप लोगों का कितना बना है स्कोर? जिन लोगों ने लगा लिया है वो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें भाई, और जिन लोगों ने नहीं लगाया है तो वो लोग थोड़ा ठीक ठाक दिमाग से प्रिपेयर होकर पहले से बैठेंगे कि हाँ क्वेश्चन आज तगड़े हैं, ठीक। तो ये रहा है मेरा स्कोर। आपका कितना रहा है स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में भाई। जय।